सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो 10वें सूत्र में हमने कर्मेंद्रियों के बारे में पढ़ा था, उससे ऊपर ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ा था 9 नंबर सूत्र में। तो ज्ञानेंद्रियां चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानी है ना, और रूप शब्द गंध स्पर्श बोधकानी, ये इनके विषय हैं, इनका बोध कराती हैं, ऐसी ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके विषय हैं, इनका ज्ञान करवाती हैं, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। अनेन च ज्ञान द्वारा योगम दर्शयितुम, और इस ज्ञान के द्वारा योगम दर्शयितुम कर्मेंद्रियाणिया है, फिर उस ज्ञान के द्वारा कर्म करना होता है। जैसा हमें ज्ञान है वैसा कर्म करना होता है, तो कर्म के लिए कर्म के साधन कर्मेंद्रियां हैं। पंच कर्म योनयः, 5 कर्म के साधन हैं हमारे पास, कारण है। योनय मतलब कारण। पंच इंद्रियाणि कर्म योनय, कर्म के कारण 5 इंद्रियां हैं जो कर्म का साधन बनती हैं, कारण बनती हैं। कौन कौन से कर्म हैं? वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंद योनय कारणानि तानि च वाक्पाणि पाद पायुपस्थाख्यानि। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, वाक्पाणि पाद पायुपस्थ। अनेन कर्मणा तत्तत् विषय सानिध्येन तत्तत् संबंध सूचितः। तो इस प्रकार से इनके द्वारा जो कर्म किया जाता है, उस कर्म से तत्तत् विषय सानिध्येन, उस विषय से, जो 5 विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस आदि, उनके सानिध्य से, उन विषयों के साथ संबंध होना, वो कर्म करना, ये सूचित करता है। उस इंद्रिय से वो कर्म किया जाता है। अथ, अब इसके बाद महद अहंकार मनसाम अध्यवसाय अभिमान संकल्पा असाधारणो वृत्तयः ताभिः विनेन्द्रिय द्वारा विषय ग्रह असंभवात् तैस्तद्ग्रहोक्त्या तासां निरूपित प्रायत्वेन तत्साधारणी वृत्ति आह पंच वायवः। तो ये तो बाहर की इंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 3 अंदर हैं, मतलब जिनका स्थूल रूप दिखाई नहीं देता है, वो है महतत्व, अहंकार, मन। यहाँ चित्त नहीं बताया। योग दर्शन में अंतःकरण एक ही है, लेकिन उसके 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यहाँ 3 भाग बताई तत्व समास में। मन अंदर की एक ही इंद्रिय है, लेकिन उस मन के 3 पार्ट कर दिए। एक है महतत्व, महत, महत मतलब बुद्धि तत्व। इसका काम क्या है? अध्यवसाय, निश्चय करना, मैं ये काम करूं या नहीं करूं, और लास्ट में हम निर्णय लेते हैं कि मैं इसको करूंगा या नहीं करूंगा। ये जो निश्चय लेने वाला, डिसीजन लेने वाला जो कर्म है, ये कौन करता है? महत, बुद्धि। महत को ही बुद्धि कहते हैं, बुद्धि तत्व। और अहंकार, अहंकार का मतलब होता है अभिमान। अभिमान मतलब यहाँ घमंड नहीं, अभिमान का मतलब एक औरों से अलग का जो भाव है मेरे अंदर, ये अहंकार है। मतलब राम श्याम नहीं है, कृष्ण नहीं है, गोपाल नहीं है, राम राम है, तो बाकी 3 से जो इसको अलग कर रहा है, इसको कहेंगे अहंकार। तो उसी से तो हमारी अलग आइडेंटिटी है, उसी से तो हमारे कर्म बनते हैं ना। तो व्यक्ति अपने को समझता है कि मैं सन्यासी हूं, इसका मतलब मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं वानप्रस्थी नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं। तो 3 से अलग हो गया जो, ये काम कौन करता है? अहंकार। मैं ब्रह्मचारी हूं, इसका मतलब
मैं सन्यासी नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, ये है अहंकार। तो यही उससे कर्म करवाता है। तो अहंकार का मतलब यहाँ घमंड नहीं है, अभिमान का मतलब घमंड ये दोष नहीं है, बल्कि ये एक साधन है। अहंकार, व्यक्ति कहता है कि मैं एक अध्यापक हूं, तो इसका मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं किसान नहीं हूं, बाकी सबसे अलग कर दे रहा है ये इसका, इसको कहेंगे अहंकार। नहीं, स्वाभिमान नहीं है ये, इसमें शास्त्र में इसको अहंकार ही कहेंगे। अहंकार का मतलब है औरों से अलग करने वाली शक्ति। ठीक है, तो महद, अहंकार और मनस, मन का मतलब होता है संकल्प विकल्प। किसी कार्य में हम ऐसा निश्चित धारणा बनाते हैं कि ये तो मुझे करना ही है, इसको कहेंगे संकल्प। और कहीं कहीं हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे यज्ञ में जाने का आपके पास ऑप्शन है। जो फेज 1 में चतुर्वेद पारायण यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है, तो ये विकल्प है आपके पास, आप जाएं ना जाएं। तो कुछ कर्म करने के लिए हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो हमारे सामने विकल्प प्रस्तुत करती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं उसमें विकल्प नहीं होता है, केवल संकल्प ही होता है। तो ये काम कौन करता है? कोई तो शक्ति है हमारे अंदर, उसी का नाम मन कहा है। महद, अहंकार, मनसाम, तो इनके क्रमशः इनके काम क्या हैं? अध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब निश्चय। अभिमान, अभिमान का मतलब यहाँ घमंड नहीं है, अभिमान मतलब औरों से अलग आइडेंटिटी, ये अहंकार का काम है। और संकल्प, ये करूं और ये नहीं करूं, न करने का संकल्प या किसी काम को करने का संकल्प, ये मन का काम है। ये जो 3 कार्य हैं इन इंद्रियों के, इनको कहा असाधारण्यो वृत्तयः। ये असाधारण वृत्ति हैं। असाधारण मतलब विशेष। एक तो होता है साधारण, सामान्य, और जो साधारण नहीं होता उसको क्या कहते हैं? असाधारण। कहेंगे ना भाई ये व्यक्ति असाधारण है, इसका मतलब ये औरों से विशेष है, सामान्य नहीं है। तो ये इनके महतत्व के, अहंकार के और मन की, ये जो निश्चय करना और अहंकार करना और संकल्प करना, ये असाधारण वृत्तियां, विशेष वृत्तियां हैं इनकी। ताभी बिना इंद्रिय द्वारा विषय ग्रह असंभवात, और कह रहे हैं दूसरी साधारण वृत्तियां भी हैं इनकी, तीनों की। कैसे? ताभी, ताभी मतलब महद, अहंकार, मनस भी, इन तीनों के बिना, ताभी बिना माने इन तीनों के बिना, इंद्रिय द्वारा, जो 10 इंद्रियां हैं इनके द्वारा, विषय ग्रह असंभवात, विषयों का ग्रहण होना असंभव है। यदि किसी व्यक्ति का मन काम ना करे, बुद्धि काम ना करे, अहंकार काम ना करे, तो इन 10 इंद्रियों से वो विषय ग्रहण नहीं कर सकता है। आंखें देख नहीं सकती हैं, और देखेंगी तो ये नहीं बता सकती हैं ये रूप अच्छा है या बुरा है, निर्णय नहीं कर पाएंगी अगर मन, बुद्धि, अहंकार काम ना करें तो। ठीक है, वो देखेगा पर उसको कोई ज्ञान नहीं होगा, वो उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति सुनेगा लेकिन उसको पता नहीं चलेगा ये शब्द अच्छा है कि बुरा है, सुनूं कि ना सुनूं, डिसीजन नहीं ले पाएगा वो। मैं अलग हूं इन लोगों से इसलिए मैं ये शब्द सुन रहा हूं, मैं ये भजन सुन रहा हूँ क्योंकि मैं एक योगी हूँ, सन्यासी हूँ, मैं ऐसे गाने नहीं सुनूंगा क्योंकि मैं एक योगी हूँ, सन्यासी हूँ। ये काम कौन करता है? अहंकार। अहंकार हटाता है वहां से हमारे को, ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ, क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि मैं एक योगी हूँ। तो इनके बिना ये बाकी की इंद्रियां भी अपना कार्य नहीं कर सकती, विषयों का ग्रहण नहीं कर सकती हैं। इसलिए अब उनमें भी सहायक बनते हैं ना उन इंद्रियों को भी काम करने में, तो इसलिए वो इनकी क्या हो जाएगी? असाधारण वृत्ति हो जाएगी वो। ताभी बिना इंद्रिय द्वारा विषय ग्रह संभवात, इन तीनों के बिना इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण असंभव होने से, और कर्मेंद्रियां भी अपना काम नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। जब किसी व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है, मन काम नहीं करता है,
तो उसको ये भी नहीं पता चलता है कि उसको मलमूत्र भी कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, तो ऐसे बिस्तर में कर देते हैं जो बड़े हो जाते हैं, दिमाग काम ना करे तो कर्मेंद्रियां भी ठीक से अपने विषय का ग्रहण नहीं कर पाएंगी और ज्ञानेंद्रियां भी। ताभी बिना इंद्रिय द्वारा विषय ग्रह संभवात तैहि तद ग्रह उक्त्या, तो उन इन तीनों के द्वारा ही तद ग्रह उक्त्या, उन विषयों का ग्रहण होने के कारण तासाम निरूपित प्रायत्वेन, उनका जो निरूपण है वो प्राय इन्हीं के द्वारा ही होता है। प्रायत्वेन तत्साधारणी वृत्ति आह, ये जो दसों इंद्रियों का जो कार्य है, ज्ञान प्राप्त करवाना और कर्म करना, ये दसों इंद्रियों का जो कार्य है वो इनकी साधारण वृत्ति है, सामान्य कर्म है। मन बुद्धि अहंकार का सामान्य कर्म क्या है? दसों इंद्रियों को काम करने में सहायता देना। ये क्या हो गई? इनकी साधारण वृत्ति, साधारण कर्म। और निश्चय करना और अहंकार करना और संकल्प, ये तीन क्या है? इनके विशेष कार्य। इसमें इनको दूसरों की सहायता नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है। निश्चय करने के लिए बुद्धि को 10 इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, आंख नाक कान आदि की आवश्यकता नहीं है, वो निश्चय वो खुद ही लेगा। ये ज्ञान प्राप्त तो करवाएंगी कि विषय ऐसा है, लेकिन अब निश्चय लेना उसके लिए आंख की जरूरत नहीं है, बुद्धि की ही जरूरत है केवल। तो वो उनकी हो गई असाधारण वृत्ति, विशेष कार्य। तो इसलिए इनको कहा पंचवायव, 5 प्रकार का प्राण। प्राण की सहायता से, 5 प्रकार के जो प्राण हैं उनकी सहायता से ये मन अहंकार और बुद्धि, ये तीनों सामान्य और विशेष कार्य करते हैं। पंच संख्या का प्राण अपान समान उदान व्यानाख्या वायवः महद अहंकार मनसाम साधारण वृत्तयः जीवन साधनानि। तो कह रहे हैं पंच संख्या का, जो संख्या में 5 हैं, 5 संख्या वाले प्राण अपान उदान, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये इनके नाम हैं। तो ये जो 5 प्रकार के जो वायवः वायु हैं, ये महद अहंकार मनसाम, महद महतत्व बुद्धि तत्व अहंकार और मन की साधारण वृत्तयः जीवन साधनानि, साधारण वृत्ति के जीवन साधन हैं। इन्हीं से 5 प्राणों से ही ये साधारण वृत्ति माने सामान्य कर्म कर पाते हैं दसों इंद्रियों के द्वारा, और अपने विशेष कर्म भी कर पाते हैं। तो अब इनका स्थान आदि बता रहे हैं पांचों का। तत्र प्राण नासिका गृह्य नाभि पाद अंगुष्ठ वृत्ति। प्राण कहाँ रहता है? नासाग्र, नासाग्र हृत, नासिका का अग्र भाग नासाग्र, यहां से शुरू होकर के नासाग्र हृत नाभि पाद अंगुष्ठ वृत्ति, यहां से लेकर के नासिका के अग्र भाग से लेकर के और नासाग्र हृदय में होता हुआ, नाभि में होता हुआ पैर के अंगूठे तक इसकी वृत्ति है प्राण की। माने ऊपर से नीचे तक सभी अंग प्रत्यंग जो काम कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं? प्राण के कारण। प्राण कहाँ तक फैला हुआ है? तत्व समास की दृष्टि से नासिका के अग्र भाग से लेकर के पैर के अंगूठे पर्यंत। तत्र प्राण नासाग्र हृत नाभि पादांगुष्ठ वृत्ति। अपान, अपान का कार्य क्या है? कहाँ रहता है? कृकाटिका पृष्ठ पायु पार्श्व उपस्थित वृत्ति ही। अपान है जो है वो कृकाटिका पृष्ठ, नाभि के पीछे कमर वाला जो भाग है, इन सब में पायु पार्श्व उपस्थ वृत्ति, मलमूत्र आदि का त्याग जो होता है, ये जो कर्म करना है, ये किससे होता है? अपान के द्वारा, अपान रूपी प्राण के द्वारा। ये उसकी वृत्ति है, उसका कर्म है। समान का क्या है? समानो हृत नाभि सर्वसंधि वृत्ति। समान नामक प्राण कहाँ रहता है? उसका क्या काम है? हृत नाभि, हृदय से लेकर के और नाभि में रहता है, और सर्वसंधि वृत्ति, जो जो ज्वाइंट हैं हमारे शरीर में, जहां जहां भी
उंगलियों के बीच में ज्वाइंट हैं, हाथ और जो कलाई वाला स्थान है, कोहनी का स्थान है, कंधे का स्थान है, घुटनों का स्थान है, जहां जहां भी ज्वाइंट है वहां कौन काम करता है? समान। ज्वाइंट तो सारे शरीर में, इसलिए एक तरह से सभी ज्वाइंट में काम करता है। समानो हृत नाभि सर्व संधि वृत्ति। उदान, उदान नाम का प्राण क्या कार्य करता है? उदानो हृत कंठ तालु मूर्ध भ्रूमध्य वृत्ति ही। उदान, ये नाम भी इनके वैसे ही बनाई है, ऊपर की ओर काम करता है। तो ये हृदय से लेकर के कंठ, तालु, मूर्धा, भ्रूमध्य, ऊपर की तरफ जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब कौन करता है? उदान। उदान नाम का प्राण करता है। और हाँ, दो भ्रू के मध्य में जहां तिलक लगाते हैं, तो ये सारा उदान का कार्य है। तो कंठ से भी हम बोल रहे हैं, तालु से भी जैसे भिन्न भिन्न शकार आदि शब्दों का उच्चारण होता है, और जीवा को मूर्धा में लगाते हैं, खाना खाते हैं। तो ऊपर के जितने भी कार्य हैं, छींक आती है, पलकें झपक रही हैं, तो ये सब उदान का काम है। हृत कंठ तालु मूर्धा भ्रूमध्य वृत्ति। व्यानस्तु, व्यानस्तु त्वग वृत्ति रीति। और व्यान कहाँ रहता है? व्यापनोति इति व्यान है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, इसलिए उसको व्यान कहते हैं। तो वो त्वक पर्यंत वृत्ति है। त्वचा कहाँ कहाँ है हमारी? पूरे शरीर में है त्वचा। तो इसलिए व्यान नाम का प्राण है वो पूरे शरीर में, त्वचा तक वो काम करता है। व्यानस त्वग वृत्ति रीति, उसकी त्वचा के साथ साथ कर्म है। पंचानाम उपयोगम आह। अब इन पांचों के उपयोग को बता रहे हैं। तो 12वां सूत्र है पंच कर्मात्मान। ये कह रहे हैं भुक्त पीत आहार जलादे रस रुधिर आदेश यथा यथम प्रापणम एशाम कर्म। इन पांचों का काम क्या है? अभी तो स्थान बताया इनका, अब इनका अलग से कार्य भी बता रहे हैं। इन पांचों का कर्म या क्रिया स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं खाए हुए को भुक्त, पीत मतलब पिए हुए को, खाया हुआ या पिया हुआ जो आहार है या जल आदि है। जल आदि को हम पीते हैं, जो लिक्विड है वो पिया जाता है, जो कठोर है उसको खाया जाता है। आयुर्वेद में उल्टा कहते हैं कि कठोर है उसको पियो और जो लिक्विड है उसको खाओ। अभिप्राय क्या है? कठोर है उसको इतना चबाओ कि वो पीने योग्य हो जाए, लिक्विड जैसा हो जाए, और जो लिक्विड है उसको ऐसे धीरे धीरे ग्रहण करो जैसे कि खाना खाते हो। नहीं तो एक गिलास डाला ऊपर से और एक ही सेकंड में गट 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 गट, 3-4 सेकंड में पूरा गिलास खत्म। तो उसमें फिर स्लाइवा नहीं मिला, लार नहीं मिली आपकी, तो इसलिए वो पोषक नहीं बनता है। फिर ऐसे ही गया ऐसे ही निकल जाता है, शरीर का पार्ट नहीं बनता है वो। तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है। तो उन्होंने ये बताया, अपने जो श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज हैं वो चम्मच से दूध पीते थे। तो दूध तो होता था इतना ही कटोरी में, लेकिन चम्मच चम्मच थोड़ा 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 पिए, तो उसमें टाइम कितना लगता था? तो उसमें 15-20 मिनट लगती थी, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारी लार मिलके चली जाती थी तो बहुत पोषक होता था। छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है तो वो तो और तो कुछ आहार लेता नहीं, और उसके तो शरीर का विकास भी हो रहा है। लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई, माँ के स्तन से बूंद बूंद दूध ही आता है, तो वो थोड़ा थोड़ा लेता है तो लार बन बन के जाता रहता है। तो इसलिए वो बताते थे कि थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। छोटे छोटे ग्रास उसको भी खूब अच्छे से चबाओ। तो पहली बात तो खाना कम खाया जाएगा, और दूसरी बात जो खाएंगे उसमें पूरी लार मिलेगी तो वो सुपाच्य हो जाता है। नहीं तो व्यक्तियों को खाना पचता नहीं, क्योंकि वो चबाते नहीं है। तो उससे फिर गैस आदि बनती है, एसिडिटी भी बनती है, क्योंकि वो पड़ा रहता है, नहीं पचता है तो सड़ता है फिर आमाशय में जाके। सड़न से फिर जो गैस बनती है वो एसिडिटी बनती है, फिर खट्टी डकार आएंगी। अधिक भी खाया जाता है, 2 मिनट में तो व्यक्ति 2-3 रोटी खा जाता है फटाफट। थोड़ा थोड़ा खाएं, चबा के खाएं तो कम भी खाया जाता है।
तो इसलिए कहते हैं कि पानी को खाओ और रोटी आदि को पियो, लिक्विड खाओ, ठोस को पियो, इतना पतला बनाओ। भुक्त पीत आहार जलादे, जलादि या आहार आदि जो खाया हुआ है और पिया हुआ है उसको रस रुधिर आदेश, उसमें रक्त रस मांस आदि जो 7 धातुएं हैं, यथा यथम प्रापणम, जहां जितना पहुंचना चाहिए, जहां जितना रक्त पहुंचना चाहिए उतना उसको पहुंचाना, जहां जितना मांस आदि बनना चाहिए वो सब बनाना, ये सब क्या है? एशाम कर्म, इन 5 का काम है। और ये कब तक काम करते हैं हमारे प्राण? जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत। मतलब बाकी की इंद्रियां तो रात को विश्राम कर लेती हैं, जब हम सोते हैं या ध्यान आदि के समय भी विश्राम कर लेते हैं, एक मन काम कर रहा होता है, बाकी की इंद्रियां तो विश्राम में चली जाती हैं। और मन भी जब गाढ़ निद्रा आती है तो मन भी विश्राम कर लेता है। पूरे सिस्टम के अंदर एकमात्र प्राण ही ऐसा है जो कभी एक क्षण भी विश्राम नहीं करता है, सोते समय भी नहीं करता है, जागते समय भी नहीं करता है। तो देखो कितना परम पुरुषार्थी प्रेरणा देने वाला प्राण हम सब के अंदर है। तो जब कभी हमें आलस से आए तो हम उसको देख सकते हैं कि देखो भगवान जी की व्यवस्था। कुछ क्षण के लिए भी यदि प्राण काम करना छोड़ दे तो क्या करेंगे? फिर उठा के स्मशान ले जाएंगे और क्या करेंगे? फूक देंगे उठा के, कह देंगे मर गया। अब उनको क्या पता कि प्राण ने थोड़ा सा रेस्ट लिया था 3-4 मिनट का, दोबारा आएगा तब तक तो वो आग लगा देंगे। इतनी जल्दी होती है लोगों को। ऐसा देखा मैंने। जो अपने गुरुजी हैं, तो गुरुजी के जो दादाजी हैं, तो उनकी एक बार सांस बंद हो गई रात को। तो सब लोगों ने कहा कि दादाजी तो मर गए। तो काफी बुजुर्ग थे, तो उनको लिटा दिया और जैसे रात को बैठ जाते हैं 5-7 लोग उनके चारों तरफ बैठ गए, अग्नि जलाई और बातचीत करते रहे कि भाई सुबह दादाजी को जलाएंगे। सच्ची घटना है ये। तो हमारी रिश्तेदारी है इसलिए मेरे को पता है। तो बलजी बाबा के चारों तरफ बैठे थे हम, और सुबह 5 बजे से ये हुआ कि चलो भाई वो पूला लेके आओ, फूस उस पे बाबा को लिटाई नीचे, और अब इसकी अर्थी वर्थी बनाई, तैयारी करी। तब बोल का बाबा ने करवट बदली। तो सब देखते रह गए, अरे बाबा तो जिंदा है। बोल जिंदा है तो उठाओ, फिर क्यों पटक रखा है। और उसके बाद तो 5-6 वर्ष और जिए। अब वो तो चलो रात थी, अगर दिन होता तो। बुजुर्ग थे, रोने से क्या जग जाता है? और ये करे रोए नहीं। प्राण बंद हुआ होगा, दिन होता तो कराते काम बाबा का है? नहीं, श्वास बंद हो गई थी, चेक करके तो नीचे उतारा। हाँ, पकड़ में नहीं आया होगा, बहुत धीमे से चल रहा होगा, सूक्ष्म रहा होगा। तो प्राण हमारा क्या है? एक क्षण भी विश्राम नहीं करता है प्राण हमारा, अहरनिश चलता ही रहता है, रात को भी। तो जहां जितना रक्त रस आदि जहां पहुंचाना चाहिए, जितना जितनी मात्रा में ऑक्सीजन आदि ब्लड में, बहुत पुरुषार्थ करता है प्राण। और इसीलिए प्राण से ही ये जो जीवन शब्द है, जीव प्राण धारणे, यही अर्थ है। जीवन का मतलब ही जीव धातु से जीवन बना, ल्युट प्रत्यय करके अनादेश होकर के और जीवन शब्द बना। तो प्राणों को धारण करना ही जीवन है और प्राणों का त्याग कर देना ही मृत्यु है। मृंग धातु का अर्थ क्या है? प्राण त्यागे, मृंग प्राण त्यागे, प्राणों का त्याग कर देना ही मृत्यु है। तो जीवन और मृत्यु प्राण के ऊपर ही आधारित है। तो इसलिए कहा इन 5 का कर्म क्रिया ये है कि जो हमने खाया है और जो हमने पिया है, जल आदि, उनकी 7 धातुएं बना करके यथा यथम प्रापणम, जिस अंग को जिसकी आवश्यकता है वहां उतना पहुंचाना, ये प्राण का ही काम है। नहीं तो पता चले कि मांस यदि नाक के ऊपर ही बढ़ जाए तो सांस कैसे आएगा फिर? तो नाक के ऊपर उतना ही मांस बढ़ता है, छोटे बच्चे से बड़े तक जितनी आवश्यकता है।
पता लगे ओष्ठ के ऊपर ही पेट जितना मांस बढ़ गया तो खाना कैसे खाएंगे? तो ओष्ठ पे ज्यादा नहीं पड़, मतलब जहां बढ़ सकता है और हानि नहीं हो, तो पेट पे बढ़े तो कोई बात नहीं, हाथ पैर पे बढ़े तो कोई बात नहीं, जहां जितना होना चाहिए उतना ही ये पहुंचाते हैं, उस एरिया को उतनी सप्लाई करते हैं। रक्त भी और रुधिर मांस आदि भी सब उतना ही देते हैं। तद एकानुमेयत्वेन तत् स्वरूपात्मकता, तो इसलिए तद एका अनुमेयत्वेन, एकमात्र अनुमान प्रमाण से जानने योग्य है ये। तद एक, ये एक अर्थात प्राण ही ऐसा है, इसको वैसे तो देख नहीं सकते हैं, श्वास चल रही है इससे अनुमान लगता है कि प्राण काम कर रहा है, बाकी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, पूरा शरीर काम कर रहा है, शरीर में एक गर्माहट है, इससे पता लग रहा है कि प्राण है, तो अनुमान प्रमाण से इसको जाना जाता है। वैसे नहीं दिखेगा ये, जैसे आंख दिख रही है, हाथ की उंगलियां दिख रही हैं, ऐसे प्राण थोड़ी दिखता है। और जब ये सारे काम करना छोड़ देते हैं तो अनुमान प्रमाण से क्या जानते हैं कि प्राण निकल गए, तो ये अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। तद एक अनुमेयत्वेन, तद स्वरूपात्मकता, उसकी जो स्वरूपात्मकता है वो किससे जानी जाती है? अनुमान प्रमाण से, एकमात्र अनुमान प्रमाण से ही उसके स्वरूप को जाना जाता है, वैसे उसकी कोई आकृति नहीं है प्राण की। ननु वस्तु ज्ञान क्रिया द्वारा महद अभिमान सर्व संकल्पानां विषय योगित्वं पुरुषस्य स्वपरिणामितया तन्न घटते इति आशंकां विनिवर्तयिषु आह। कह रहे ननु अस्तु ज्ञान क्रिया द्वारा महद अभिमान सर्व संकल्पानां विषय योगित्वम, कह रहे ज्ञान की क्रिया के द्वारा महतत्व, अभिमान और सर्व संकल्पानां विषय योगित्वम पुरुषस्य, ये स्वपरिणामी नहीं है, ये पूरा वाक्य, ये पूरा शब्द है पुरुषस्य परिणामितया, अर्थात पुरुषस्य अपरिणामितया, ऐसे है। नीचे का जो है इसको ठीक कर लो, ये है पुरुषस्य स्वपरिणामितया, ऐसे लिखा हुआ है, इसकी जगह एक ही शब्द लिख लीजिए पुरुषस्य परिणामितया, स्व को हटा दें और पुरुषस्य में आ की मात्रा लगा लें। पुरुषस्य परिणामितया, अर्थात पुरुष के अपरिणामी होने के कारण तन्न घटते, बोले ये तो घटित नहीं हो सकता है, ये तो पुरुष क्या है? अपरिणामी है, तो ये जो महद अभिमान आदि हैं इनके द्वारा जो विषयों का योग है ये पुरुष में तो नहीं घटित होगा। तो ये अगर किसी को आशंका हो तो उसका निवारण करने के लिए आगे कह रही हैं, तो इसका उत्तर फिर कल देंगे, इसको आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।